हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो लेके आया हूँ आपका अपना प्रोग्राम घर घर बिग बॉस। शुरू करने से पहले वही गुजारिश, वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक आपका अपना चैनल हंग्री स्पिरिट्स सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो के नीचे दिया गया लाल बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धन्यवाद। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सुची जी का वीडियो। नमस्ते अंजलि जी, मैं सुचि रवि। यह बिग बॉस सीजन 19 के लिए अच्छा चल रहा है, सो फार सो गुड। बट शहबाज क्या हाइजीन है, और फरहाना तो इम्पॉसिबल। क्या यार, नहाने से अच्छा रहता है ना, आपका बदन दर्द बहुत कम हो जाता है, आपको जैसे वो स्पा फीलिंग जैसे आ जाता है। थोड़ा बहुत को हाइजीन आपको बरकरार करना पड़ता है, और इसमें क्या आलसी है, रोज कपड़े धुल दो तो धुल जाते हैं, बस इसमें क्या है, आधे घंटे में सब कुछ हो जाता है। क्या है इसमें, अब स्वेट हो जाते हो, काम करते हो, होते हैं ना बैक एंड फोर्थ, तो यू फील नाइस। और शहबाज के पिता भी आए, वो अच्छे हैं। मुझे लग रहा ही नहीं वो पिता है, वो जैसे होता है, आई मीन मैं मुश्किल, क्योंकि कई बार है ना, लोग दिखने में, उम्र दिखने में बहुत कम मिल जाते हैं, मतलब नींद दिखता नहीं है। उसको कोई भी अच्छे से आप मेंटेन फिट भी रखो, फिर भी आप दिख जाते हैं। पर कोई बात नहीं, बट आई एम लिटिल सरप्राइज, वो शहबाज के पिता हैं, शहबाज के छोटे भाई जैसे लगते हैं, आई मीन जनरल फेस वैल्यू में। तो बट मुझे भी ये पसंद नहीं है, अ, ये शहबाज के पिता ऐसे क्यों लग रहे हैं, या क्यों कि गौरव जो वो इंसान 20-25 साल एक्टिंग कर सकता है, वो एक्ट 3-4 महीने में क्यों नहीं एक्ट कर सकता। मुझे भी नहीं आ रहा, बिकॉज उनके अनुभव है दुनिया में, काम में, आपके एक्सपीरियंस है, कौन रियल कर कौन फेक, तो पता चल ही जाता है। वैसे भी फरहाना भी इसकी सॉफ्ट साइड है, पर वो दिखा नहीं रही है, छुपा रही है, पर फिर भी है उसका। पर उस गुस्से में अमाल तो पूरा दिखा दिया। इतने नेक बंदा, इतने परफेक्ट इंसान कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता भाई। देखो 24/7 कुछ दिन नहीं एक्ट कर सकता है, पूरी नहीं एक्ट कर सकता। फरहानी की माँ उसको देख चुके हैं। सभी इंसान जहां वाकई गलत जा रहे हैं, वाकई वहां पर अपनी बात रखता है। तो जिस तरह उसने प्रोफेशन है वो दिखा दिया, तो जहां गुस्सा आता है वो, देखो उसका कम गुस्सा आता है, मेरे पति को भी कम गुस्सा आता है, मुझे उनसे ज्यादा आता है। जो गुस्सा दिखाते हैं वो इतने भी बुरे नहीं होते, अरे भी इतने अच्छे नहीं होते, बट इसके मतलब ये नहीं फिर उसके बच्चे वो उसको तकरीर में, माय डियर आपने शादी नहीं की, आपकी शादी नहीं की। देखो, कोई किसी का शादी होता नहीं है, होता है, बच्चे ना हो ना, ये आप किसी को भी हक नहीं बनता कि आप इस बारे में बात करें, कोई भी नहीं। माँ बाप जैसे राय दे सकते हैं, या फिर के रह सकते हैं, एक्टिंग कर रहे हो क्या ऐसे कर, पर इसके लिए भी जीके को जवाब दे, आसानी से अच्छे से जवाब दे सकते हैं, क्योंकि और सलमान जी सुनेंगे, क्योंकि क्योंकि जीके ऐसा बात करते हैं, वो सब सुनते हैं, ये सब जलन होते हैं। देखो, आई एम श्योर अंकल और वो भी गेम खेल रहे हैं, क्योंकि बिग बॉस है, क्योंकि अपनी बेटे के लिए आ रहे हैं, तो होता है ना। तो
ही इज वेरी स्मार्ट, बहुत शातिर है, ये बहुत वो ये बात सही है। सबको ऑब्जर्व करते हैं, मैं भी ऑब्जर्व करती हूँ आसपास। कहते हैं ना अंग्रेजी में, यू शुड नो योर सराउंडिंग्स। पर ये बात मुझे ये वो अच्छी बात है कि वो स्मार्ट है, सबको आगाह करना, पर उसने अपने अपनी आकांक्षा जी ने सही कहा कि अमाल और फरहाना कॉम्पिटिटर है। उसको पता है ये लोग क्या पीछे बोलते हैं, अच्छे गेम खेल रहे हो आप, ये अच्छे ये कर रहे हो, ये सब सबकी पसंद है जीके को। और कहीं ना कहीं फरहाना अमाल को दे दो। यो क्या सुनना चाहती हैं यही शहबाज के पिता बोल रहे हैं, ठीक है। और शहबाज के पिताजी भी कुछ समझते हैं ये लोग क्या हाँ जा रहे हैं। तो एक नहीं, वो अच्छी बात है ना, फुटेज तो उनको आसानी से फुटेज जीके को दे रहे हैं, बिटने दो। जीके इतना मजा चखाएंगे अरमान और फरारा को, वो देखते रह जाएंगे। हाँ, वो बार बार ये मालती भी कर रही है, क्या कर रही है जीके को पता है। तो वो बोल देंगे। देखो, जिसको सुनना है वो सही सुनेंगे, जिसको नहीं सुना है तो जो भी बोलता है वही उसको गलत ही लिखता है। तो कोई भी आएंगे, कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे। देखो, सब अपने बच्चे को जीतने के लिए उम्मीद करते हैं, कोई नहीं। जब हम जीके की उम्मीद कर सकते हैं तो ये क्यों नहीं। आई अंडरस्टैंड दैट पार्ट, बट ये बात है कि ये एक्ट कर रहा है, मुझे ये बात मुझे पसंद नहीं। बट मैं क्यों डिसरेस्पेक्ट करूं। बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े हैं, हम क्यों ऐसे कुछ ऐसे बोल रहे हैं। किसी का पिता है, किसी का पेरेंट है, तो हम क्यों। पर ये बात मुझे पसंद नहीं है, थोड़ा अजब अजीब लगा। पर देखते हैं अभी सलमा जी क्या बात करते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स। मैं ख्याति। अच्छा, कल का एपिसोड था, ज्यादा कुछ नहीं था। अरमान आया, उनकी बातें हुई, और अरमान ने भी सही कहा कि यार सभी लोग एक्टिंग ही तो कर रहे हैं, सब अपना अपना रोल प्ले कर रहे हैं। बहुत बढ़िया जवाब था जब कहा कि चीके रोल प्ले कर रहा है। अरे कितने घंटे तक रोल प्ले कर पाएगा इंसान। तुम्हारे साथ आज 3 महीने में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी है, तब तक वो आदमी आप लोगों के साथ रहा है और कहते हो कि आज तक वो एक्टिंग कर रहा है। कौन सी एक्टिंग करेगा। सीरियल में उन्हें स्क्रिप्ट मिलती है, इसलिए वो लोग उस स्क्रिप्ट पढ़कर वो एक्टिंग करते हैं। लेकिन क्या रियल लाइफ में भी एक्टिंग ही करेंगे। जब एक पत्नी आके बोलती है कि गौरव ऐसा ही है जैसा आप लोगों के साथ है, लेकिन नहीं, इन लोगों को अपनी ही मनमानी करनी है और बात मनवानी है कि वो एक्टिंग कर रहा है तो एक्टिंग ही कर रहा है। तो ठीक है भाई, एक्टिंग कर रहा है तो एक्टिंग करने दो। अब तुम लोगों की अकल पे पत्थर पड़े हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जब इतना बड़ा हीरो सलमान खान बोलता है कि जो इंसान 18 घंटे काम करता है वो सुपरस्टार है, तो आप लोगों को मिर्ची लगती है। जैसे कि अशनूर के पापा आए, उन्होंने भी बोला हाउ आर यू सुपरस्टार। जब प्रणीत का भाया, उसने भी सुपरस्टार बोला। तो जो और कल प्रणीत की भाभी ने भी गौरव को सुपरस्टार ही बोला। मैं आपकी सीरियल देखती हूँ। फरहाना की इनकेस फरहाना की मम्मी ने भी कहा तो फरहाना के पास तो कोई बोलने का जवाब है ही नहीं, क्योंकि उसी ने उसके प्रोफेशनल पर उंगली उठाई थी। मैंने आपको देखा नहीं, मैं कोई जानती नहीं कि आप सुपरस्टार है या नहीं है। तो खुद की ही मम्मी ने फरहाना को रोस्ट कर दिया कि इसे क्या पता, आप अनुपमा में थी। यानी क्या फरहाना को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। और अरमान ने सच में बहुत बढ़िया गाने गाए, और गाने का माहौल ही ऐसा रहता है कि इंसान खुद को भी इमेजिन करता है और बह जाता है। क्योंकि कुछ भी हो, लेकिन गाने की जो नाइट होती है बहुत बढ़िया होती है। ऐसा लगता है कि सुनते रहो गाने, ये गाने बंद ही ना हो। लेकिन सही कहा बिग बॉस ने, आप में से किसी के साथ अनफेयर तो नहीं हुआ। तो हमाल क्या कहता है, बच्चे को माफ कर दो। बोलने से पहले सोचते हो हमाल, तो अब माफी मांग रहे हो।
अभी तो वीकेंड का वार कल में देखते हैं, क्योंकि सलमान खान कोई बात भूलते नहीं है, तो ये बात तो उठाएंगे ही उठाएंगे, क्योंकि वो नहीं चुप रहने वाला। लेकिन सच में अच्छा लगा, अरमान के खाने बहुत बढ़िया थे। और मुझे तो शहबाज के जो पापा है, ऐसा लग रहा था कि ये बाप नहीं, शहबाज बाप लग रहा है और उसके पापा बेटे, या उसका छोटा भाई लग रहा है शहबाज। लेकिन वो भी गौरव के खिलाफ ही बोल रहे हैं, क्योंकि गलती से उन्होंने अपने बेटे को पूछ लिया कि तुम्हें कौन लगता है कि विनर कौन हो सकता है, तो शहबाज के मुंह से गलती से गौरव का भी नाम निकला, तो तू क्यों नहीं, तू खुद को ये क्यों समझ रहा है कि मैं सबसे वीक कंटेस्टेंट हूँ, तू भी मेहनत कर, तू किस लिए यहाँ आया है, ऐसे फालतू में आया है, क्या तुझे नहीं लगता कि तू भी ट्रॉफी जीतना चाहिए। बहुत कुछ कहा है उसके पापा ने भी शहबाज को। और अरमान के गाने के साथ गौरव का अपनी पत्नी के साथ जिस तरीके से फोटो के साथ उसने जो एक्सप्रेशन करके जो डांस किया, बहुत बढ़िया था, अच्छा लगा वो देखकर। और सच में अच्छा लगा, लेकिन हमें नहीं दिखा, लेकिन मालती ने एक गलती कर दी। रात को वो बर्तन धो रही थी, तो प्रणीत के भाई आए, तो मैं करने लगू तुम्हें मदद, तो उसको मना करना चाहिए था, लेकिन उसने मना नहीं किया, तो उसके भाई ने बर्तन भी घिसने लगे मालती को। अब हमें जिस वक्त का वहां तो नहीं था, लेकिन ये हुआ था, क्योंकि जब सब लोग उठे और वो जो लाइव फीड देखा, उसमें खुद फरहाना ने शहबाज को बताया था, तो शहबाज को भी गुस्सा आया था, कहा उसने कि मुझे उठाया क्यों नहीं तुमने। अरे मेहमान आए हैं तो मेहमान से कोई काम करवाता है क्या, इतना तो कॉमन सेंस मालती में होना चाहिए। अरे यार, घर में मेहमान आए और इसके हर बार जो ये जो नखरे होते हैं ना, देख के बहुत गुस्सा आता है कभी कभार। क्यों बदतमीजी करना यार, सब लोग दो दो तीन तीन चार चार ड्यूटी कर रहे हैं, वो एक बार बर्तन घिस लेंगी तो कौन सा घिस जाएगी, लेकिन इसको सिर्फ भसड़ करनी है और कुछ नहीं, तमाशा दिखाना है। लेकिन सच में हमारा जो, क्या नाम था उसका, प्रणीत का जो भतीजा आया, उसकी भाभी की जो एंट्री हुई, सबको असेंबली रूम में बुलाया, प्रणीत और उसके भाई को पहले बुलाया, बाद में बाहर निकाला और कहा कि जिसका इंतजार सब लोग कर रहे हैं, क्या उसे बुला दे। आरव, उसका नाम कुछ तो भी था, अभी याद भी नहीं आ रहा है, लेकिन सच में बहुत क्यूट था बेबी। और वो फरहाना उससे प्यार करना चाहती थी, उसके लेना चाहती थी कि इसको मैं खेलूं इसके साथ, लेकिन वो इतना रो रहा था, वो जैसे पास में आती थी वो रोता जाता था। लेकिन मालती के पास मस्त खेला, थोड़ी देर खेला, बाद में अपने चाचा, लेकिन अपने चाचा को भूला नहीं वो, बहुत ही बढ़िया। और क्या मस्त डांस भी कर रहा था सब लोग खुश थे, बहुत खुश थे। आज भी दिखाएंगे हमें फरहाना भट्ट और अरमान की जो गाने की जुगलबंदी भी दिखाई, वो भी बहुत बढ़िया थी। अच्छा गाना गाती है फरहाना, लेकिन उसे डर लगता है कि मैं गाऊंगी और नहीं ठीक से गा पाई, तो वो गाना नहीं गाती है और रियाज नहीं करती है, लेकिन सच में बहुत बढ़िया गाती है। ऐसा लगा ही नहीं, ऐसा लगा था कि सच में हम किसी दो स्टार का गाना सुन रहे हैं। प्रणीत के भाई ने प्रणीत पर ही कॉमेडी कर दी, बहुत बढ़िया था। गौरव ने भी साथ दिया, अच्छा लगा। और ये तानिया मित्तल अपने भाई को पकड़ पकड़ के कैसे चल रही है, जैसे कहीं वो भाग जाएगा, या सबको अब वो ये बता रही कि मेरे पास ये सब कुछ है, तो वो अब सच्चाई प्रूफ कर रही है अपने भाई को, बस सबको बुला बुला के। ये क्या बात हुई भाई, है तो है, इस तरीके से इतनी ओवर एक्टिंग की दुकान मत बनो तानिया, बहुत बकवास लगती हो तुम। गौरव ने भी कहा फरहाना से कि बच्चे भी पहचानते हैं कि किसके पास जाना और किसके पास नहीं। बढ़िया लगा, बाय गाइस, गुड नाइट। तो दोस्तों यही था घर घर बिग बॉस। अब जाते जाते आप भी भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं, नंबर है 9833 15553। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच।